अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम द फ्यूचर सिंपल टेंस के बारे में पढ़ेंगे। द फ्यूचर सिंपल, द फ्यूचर और द सिंपल फ्यूचर यू कैन से आल्सो। इसमें देयर इज़ नो फ्यूचर टेंस इन मॉडर्न इंग्लिश। अगर आप मॉडर्न इंग्लिश की बात करेंगे तो उसमें फ्यूचर जो टेंस है उसका कोई नाम नहीं है। बट फॉर कन्वीनियंस वी ऑफन यूज़ द टर्म फ्यूचर सिंपल। मगर आपकी जो है ना वो रहनुमाई के लिए, आसानी के लिए एक टर्म यूज होता है जिसका नाम है फ्यूचर सिंपल टू डिस्क्राइब द फॉर्म विल, शल प्लस बेयर इन्फिनेटिव। विल और शल के यूज़ के लिए प्लस बेयर इन्फिनेटिव, तो आपकी आसानी के लिए उसको फ्यूचर सिंपल कहते हैं ताकि आपको वो समझ में आ जाए। डेफिनेशन है द टाइम दैट विल कम आफ्टर द प्रेजेंट और द इवेंट्स दैट विल हैपन देन। प्रेजेंट के बाद में जो भी टाइम आए, कोई भी वाक़ा, कोई भी चीज़ जो हो, उसको हम फ्यूचर कहते हैं। द फॉर्म ऑफ द वर्ब दैट एक्सप्रेसेस दैट विल हैपन आफ्टर द प्रेजेंट। यहाँ प्रेजेंट के बाद कोई भी चीज़ हो उसको हम फ्यूचर कहते हैं। इट शोज़ दैट मीनिंग ऑफ कमिंग टाइम, यहाँ आने वाले दिनों की कोई भी आपको माना दे तो उसको हम फ्यूचर सिंपल बोलते हैं। और सब्जेक्ट विल डू इट्स वर्क इन फ्यूचर टाइम, इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो विल है और मेन वर्ब का आप फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। शल मोस्टली ये ओल्ड इंग्लिश में अभी हो गया है यूज़, मॉडर्न इंग्लिश में विल ज़्यादा यूज़ होता है। शल होता है यूज़ ब्रिटिश इंग्लिश में और वो भी आई और वी के साथ। बाकी सब जो है ना वो अपना सब्जेक्ट जो है वो या नाउन या प्रोनाउन है उनके साथ विल ही यूज़ होता है। शल ब्रिटिश इंग्लिश में आई और वी के साथ यूज़ होता है। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाने के लिए जो चीज़ें आपको दरकार हैं फ्यूचर सिंपल टेंस में, वो हैं सब्जेक्ट आपको चाहिए प्लस हेल्पिंग वर्ब विल प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दे विल फ्लाई अ काइट, दे सब्जेक्ट हो गया, विल हेल्पिंग वर्ब, फ्लाई मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और अ काइट आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो ये फॉर्मेशन है अफर्मेटिव सेंटेंस के। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। नॉट इन सेंटेंसेस में एडवर्ब के तौर पे काम आता है। दे विल नॉट कम टू मी, अब दे सब्जेक्ट, विल हेल्पिंग वर्ब, नॉट नेगेटिव, कम टू मी, कम मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और मी आपका जो है वो ऑब्जेक्ट हो गया। इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले विल प्लस सब्जेक्ट यू प्लस मेन वर्ब प्रेजेंट फॉर्म जॉइन प्लस ऑब्जेक्ट डोमिनो प्लस क्वेश्चन मार्क। इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आपको क्वेश्चन मार्क यूज़ करना है। और इंट्रोगेटिव नेगेटिव के लिए हेल्पिंग वर्ब विल प्लस सब्जेक्ट दे प्लस नॉट एडवर्ब जो है प्लस मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम प्लस ऑब्जेक्ट टू दी अकेडमी प्लस क्वेश्चन मार्क। तो ये आपका इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस हो गया। ये फॉर्मेशन है, यही यूज़ करनी है, यही चीज़ें आपको याद करनी है कि अफर्मेटिव के लिए कौन सी फॉर्मेशन है, नेगेटिव के लिए किस तरह बनाना है, इंट्रोगेटिव किस तरह बनाना है और इंट्रोगेटिव नेगेटिव किस तरह बनाना है। तो फ्यूचर सिंपल जो है उनकी जो यूज़ है या मीनिंग है, कहाँ कहाँ किस तरह यूज़ होगा वो अभी आप सीखेंगे। यूज़ फॉर टॉकिंग, फॉर हैबिट्स, ये जो हैबिट्स हैं जैसे प्रेजेंट सिंपल होता है यूज़ पास्ट सिंपल, तो फ्यूचर सिंपल टेंस भी उसी तरह यूज़ होता है हैबिट के लिए। मिसाल के तौर शी विल लिसन टू म्यूज़िक अलोन इन हर रूम फॉर आवर्स। और आपको पता है कि एक आदमी या कोई भी घर में या कहीं दोस्त वगैरह कोई आता है और रोज़ उसकी एक ही आदत होती है कि भाई ये इस तरह करता है। और आप अगर घर में बैठे हैं, वो आ गई कॉलेज से, स्कूल से, बाहर से और अपने कमरे में चली गई, तो आप किसी और को बता रहे हैं कि भाई देखो ना, अभी ये आ गई है ना, ये अब अपने कमरे में जाएगी और ये अकेली दरवाज़ा बंद करके घंटों बस म्यूज़िक सुनती रहेगी। तो ये उसकी आदत हो गई, इसीलिए इसको हम बोलते हैं फ्यूचर हैबिट्स। मिसाल, ही वुड स्पेंड आवर्स ऑन द टेलीफोन। अब आपको पता है कि भाई कोई बंदा है वो बस घंटों टेलीफोन पे लगा रहता है, तो आप किसी और को बता रहे हो कि देखो अब ये आया है ना, तो अब ये घंटों बस फ़ोन पे बात करता रहेगा, या अभी ये फ़ोन पे बात कर रहा है ना तो ये घंटों लगा रहेगा। तो इसी को हम बोलते हैं फ्यूचर हैबिट। जैसे ही विल कॉम हिज हेयर एट द टेबल इवन दो ही नोज आई डोंट लाइक इट।
अब आपको पता है कि कोई बंदा आपके सामने आके टेबल पे बैठ के कंघी देना शुरू करेगा और देता रहेगा, बाल कभी इधर इस तरह बनाएगा, कभी उस तरह बनाएगा, और आपको उससे वो चिढ़ भी आती है, मगर आप मतलब समझते हैं कि भाई ये चीज़ मुझे इरिटेट करती है, फिर भी ये करता रहता है। तो आप किसी और को बता रहे हो कि भाई ये देखो, ही विल कम इज हियर एट द टेबल, मतलब ये टेबल पे ही बैठ के कंघी देता रहेगा, और इसको पता भी है कि मुझे ये पसंद नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं कॉम, इसमें बी जो है वो साइलेंट है, कॉम्ब नहीं होता। नोट है, इफ यू पुट एक्स्ट्रा स्ट्रेस ऑन द वर्ड विल और वुड इन दिस मीनिंग इट शोज दैट द हैबिट अनॉयज यू। अगर आप विल या वुड पे स्ट्रेस दोगे तो इससे मालूम होगा कि वो आदत जो है वो आपको तंग करती है, टीज करती है। दूसरी मीनिंग अब फॉर ऑल फ्यूचर टाइम मीन्स इसमें अगर ऑलवेज लगाएंगे तो हमेशा के लिए, जैसे ऑयल ऑलवेज लव यू, मैं हमेशा आपसे प्यार करता रहूँगा। ऑयल ऑलवेज रिमेंबर यू, ऑयल या आई विल ये कंट्रैक्शन फॉर्म है विल का। तो ये विल लगा ऑलवेज लगाने के साथ आपको ये फॉर ऑल फ्यूचर टाइम की मीनिंग देगा। उसके बाद है इट इंडिकेट्स द स्पीकर्स ओपिनियन, अजम्पशन एंड स्पेकुलेशन अबाउट द फ्यूचर। The future simple can be used with or without time expressions. He will build a house. अब ये आपको जो स्पीकर है, जो बोलने वाला है, उसका जो है एक इरादा बहुत बता रहा है कि फ्यूचर के बारे में इसका इरादा क्या है। उसमें आप टाइम एक्सप्रेशन टाइमिंग डालें या ना डालें, जैसे ही विल बिल्ड अ हाउस, ये अपना मकान बनाएगा। आई विल वेट फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार करूँगा। तो इसमें कोई भी टाइमिंग वगैरह नहीं है कि कब बनाएगा, कब तक इंतज़ार करेगा ये वो। तो ये आपका भी फ्यूचर मीनिंग शो कर रहा है। उसके बाद है दिस इज़ अ मेयर ओपिनियन एंड गिव्स नो आइडिया व्हेन द कंस्ट्रक्शन विल स्टार्ट। इट मे बी रिकॉल्ड दैट इन प्रेजेंट प्रोग्रेस टेंस वी हैव डिस्कस्ड दैट फॉर प्लान फ्यूचर वी से। प्रेजेंट जो है वो प्रोग्रेसिव टेंस में हमने यही डिस्कस किया था, उसमें था प्लान फॉर फ्यूचर। जैसे ही इज़ बिल्डिंग अ हाउस, अब ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया, मतलब ये अपना मकान बना रहा है। और ही इज़ गोइंग टू बिल्ड अ हाउस, मतलब ये अपना मकान बना रहा है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस भी आपको गोइंग टू के साथ, या इसमें अगर टाइम एक्सप्रेशन डालेंगे तो आपको ये फ्यूचर मीनिंग देता है। इन दीज टू सेंटेंसेस इट इज़ शोन दैट he has already made the decision and that he will probably start the work quite soon, but in the first sentence having will, it is just an opinion and no decision। मगर आपने कोई इरादा कर लिया है तो लाजमी आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। और आपने मतलब जो है ना वो एक अपना फैसला बता रहे हो या ओपिनियन बता रहे हो कि मेरी ये राय है, उस पर आपने कोई भी डिसीजन नहीं लिया, तो उसमें आप फिर विल ऐड करके आप उसको फ्यूचर सिंपल के साथ यूज़ कर सकते हैं। जो भी आपका काम पक्का हो, इरादा मतलब आपकी जो है शेड्यूल हो गया हो, तो आप उसमें प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस या प्रेजेंट सिंपल टेंस फ्यूचर मीनिंग के तहत यूज़ कर सकते हैं, जो हम पहले पढ़ रहे हैं। दूसरा है इट इज़ ऑल्सो यूज टू एक्सप्रेस इंटेंशन एट द मोमेंट ऑफ डिसीजन। जब भी आप कोई फैसला ले रहे हो, उसी टाइम आपका कोई इरादा है किसी चीज़ के बारे में, तो आप उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हो। जैसे उज़ैर हैविंग नो कन्वीनियंस, मतलब उज़ैर उसके पास कोई भी कन्वीनियंस नहीं है, कन्वेंस वगैरह जाने के लिए। तो आई डोंट नो हाउ टू गो होम, मुझे नहीं पता कि मैं घर किस तरह जाऊँ। तो जाज़िब कह रहा है, क्योंकि उसके पास गाड़ी है, वो कह रहा है डोंट वरी आई विल ड्रॉप यू, मसला नहीं है, परेशान ना हो, मैं आपको छोड़ दूंगा। तो ये आप उधर कोई फैसला कर लेते हैं उसी जगह, तो आप उसमें फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। नोट, वी हैव नोटिस दैट जाजिब हैज सेड दैट दीज वर्ड्स एट द सेम टाइम व्हेन उज़ैर शोड हिज वरी। तो लाजमी उज़ैर परेशान था, उसी वक्त जाजिब ने उसका मसला हल कर दिया कि कोई मसला नहीं, मैं आपको छोड़ दूंगा। इट इज़ यूज फॉर वेदर फॉरकास्ट, कोई भी मौसम का हाल अगर आप बताना है तो उसमें भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। जैसे द फॉग विल परसिस्ट इन ऑल द एरियाज, हर जगह जो है ना वो धुंध छाई रहेगी। तो ये
वेदर फॉरकास्ट के तौर पे भी आप फ्यूचर सिंपल टेंस यूज़ कर सकते हैं। तो ये फ्यूचर सिंपल टेंस का थोड़ा यूज़ था। इससे पहले हमने प्रेजेंट सिंपल टेंस, पास्ट सिंपल टेंस और अब ये फ्यूचर सिंपल टेंस था। तो इंशाल्लाह अभी हम पढ़ेंगे प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस और पास्ट प्रोग्रेसिव टेंसेस। थैंक यू।